गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट यानी कार्यपत्रक नंबर 41 ये रिवीजन यानी पुनरावृत्ति की वर्कशीट है और आज तारीख है 26 अक्टूबर 2021। हम कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के लिए फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, इसकी हम रिवीजन वर्कशीट कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो ये वर्कशीट बहुत आसान लेकिन बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ध्यान से इसे करिएगा, समझिएगा। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो प्यारे बच्चों, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में राजशाही के खिलाफ जो क्रांति हुई उसका कारण लुई 16वें की अन्यायपूर्ण नीतियां थीं। 18वीं सदी में फ्रांस का समाज 3 एस्टेट में बटा हुआ था, जिसमें पहले 2 एस्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग टैक्स नहीं देते थे, जबकि सारा टैक्स तीसरे एस्टेट की मध्यवर्गीय जनता को देना पड़ता था, क्योंकि टैक्स का निर्धारण पहले 2 एस्टेट के बहुमत के आधार पर हो जाता था। इसलिए तीसरे एस्टेट ने यह मांग रखी कि उनके मतों को अलग से देखा जाए, जिसे सम्राट ने ठुकरा दिया और इसके बाद वहाँ क्रांति हुई। तो प्यारे बच्चों, बासील के किले पर हमला करके वहाँ से हथियार छीन लिए गए और 7 कैदियों को छुड़ा लिया गया। तो इसमें बड़े ही अब कुछ आसान से प्रश्न है ना, ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला इसमें प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है 14 जुलाई 1789। तो क्या होगा इसका उत्तर, ए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस सर्कल को भरेंगे। ठीक है, ठीक से ऐसे पूरा पूरा कलर करेंगे इसमें। ठीक है, तो ना बाहर जाना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए, तो उस तरीके से आप इसे करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, 18वीं सदी में फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा था। तो आपको पता है फ्रांसीसी समाज है ना कितने वर्गों में बटा था, 3 वर्गों में। कौन कौन से, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। किस वर्ग को टैक्स में छूट प्राप्त नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, किसको छूट प्राप्त नहीं थी, तृतीय वर्ग है, तीसरा जो वर्ग था उसको टैक्स में छूट प्राप्त नहीं थी, बल्कि सारे टैक्स उसको ही देने पड़ते थे। पहले जो 2 वर्ग थे उनको टैक्स नहीं देने होते थे, है ना। तो तृतीय वर्ग को टैक्स नहीं देना होता था। अब है प्रश्न 4, क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी शासन पद्धति थी। तो प्यारे बच्चों, लोकशाही नहीं थी, अल्पतंत्र नहीं था, तानाशाही भी नहीं था। उस समय कौन था, राजशाही थी। कौन था, यानी वहाँ राजा हुआ करता था। तो लुई 16 यानी लुई 16 कौन था, राजा था, सम्राट था। तो वहाँ पे कौन सी शासन पद्धति थी, राजशाही। ठीक है, अब फ्रांस में क्रांति क्यों हुई। 5वां प्रश्न है, फ्रांस में क्रांति क्यों हुई। तो इसका क्या उत्तर होगा प्यारे बच्चों, तीसरे वर्ग के साथ अन्याय के कारण, दूसरे वर्ग के साथ अन्याय के कारण, प्रथम वर्ग के साथ अन्याय के कारण, या सम्राट की उदारता के कारण। तो आपको पता है किसके साथ अन्याय हुआ था, तीसरे वर्ग के साथ। ठीक है, जो तीसरा वर्ग था उसके साथ अन्याय होता था, उसको ही सारे टैक्स देने पड़ते थे और उसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। ठीक है, तो तीसरे वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ, इसीलिए तीसरे वर्ग को मजबूर होना पड़ा क्रांति करने के लिए। ठीक है, तो ये बड़ी आसान सी आपकी वर्कशीट इतनी थी और आप इसे बहुत ध्यान से रिपीट करके देखिए, समझिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। पूरी मेहनत से पढ़िए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। रोज़ एक्सरसाइज करें ताकि आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाए और आप सुंदर और स्वस्थ रह पाएँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।